मुरादाबाद से बड़ी खबर की, जहां पर अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है। मुरादाबाद से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 20 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुरादाबाद से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हॉलीडे रिजेंसी में विवाद हुआ था। अखिलेश यादव की पत्रकार वार्ता के दौरान यह विवाद हुआ था। अखिलेश यादव वहां पर मौजूद थे। इंडियन प्रेस अलाइनमेंट एसोसिएशन ने मुकदमा दर्ज करवाया है अखिलेश यादव और 20 अन्य के खिलाफ। संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने अधिक बातचीत के साथ। शाहनवाज, क्या अपडेट खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल सरबाज, मैं आपको बता दूं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के खिलाफ जो है मामला मुरादाबाद में दर्ज हो गया है। बताते चलो, अभी हाल ही में जो है अखिलेश यादव और पत्रकारों के बीच में जो है हॉलीडे रेजिडेंसी में काफी हंगामा हुआ था। उसके बाद जो है यहाँ पर जो आईपा एक जो पत्रकारों का संगठन है उसने ये मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है यहाँ पर अवधेश पराशर। उन्होंने तहरीर देख के जो है इस पूरे मामले को दर्ज कराया है। फिलहाल धारा 147, 342, 323 के मामले में जो है इन धाराओं में अखिलेश यादव के खिलाफ जो है थाना पागबड़ा, क्योंकि हॉलीडे रेजिडेंसी थाना पागबड़ा के अंतर्गत आता है, वहां पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। बिल्कुल शाहनवाज, आगे का एक्शन अब किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि वो तस्वीरें हम सबने देखी थी जब वहां पर खुद अखिलेश यादव मौजूद थे और किस तरह से पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई थी, मारपीट हुई थी। शाहनवाज, देखिए, बिल्कुल सरकार, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हॉलीडे रेजिडेंसी में यहाँ पर काफी हंगामा हुआ था प्रेस वार्ता के दौरान, जिस तरह से वहां पर जो उनके सुरक्षा कर्मी थे, पत्रकारों ने उनसे कहीं ना कहीं आरोप लगाया था कि उनके साथ उन्होंने मारपीट की है। और काफी देर तक वहां पर हॉलीडे रेजिडेंसी के अंदर, जहां पर अखिलेश यादव खुद मौजूद थे, वहां पर हंगामा हुआ। उसके बाद ये काफी मामला भी सुर्खियों में रहा। उसके और यहाँ पर जो है जितने भी प्रेस क्लब के जहाँ प्रेस क्लब है, उन्होंने इस पूरे मामले को जो है संज्ञान में लिया। उसी में से आईपा एक है जिन्होंने, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश पराशर है, उन्होंने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपनी तरफ से खुद जो है तहरीर देकर पत्रकारों के खिलाफ जिस तरह से अभद्रता हुई, इस मामले में जो है थाना पागबड़े में मुकदमा दर्ज करा दिया है। फिलहाल अभी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और यहाँ जितने भी जो और पत्रकार हैं उनका कहना है कि निश्चित तौर पर जिस तरह से पत्रकारों के खिलाफ जो है लगातार उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। जी शाहनवाज, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। शाहनवाज, आप बने रहिए मेरे साथ। कपिल श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और 20 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना एक आम बात। चीज ये है कि आगे जब विवेचना होगी और विवेचना के बाद चार्जशीट लगेगी और माननीय न्यायालय के अंदर इसको विचाराधीन होगा मामला, तब उसमें सच्चाई खुल करके सामने आएगी। यहाँ तो प्रश्न इस बात का उठता है कि जहाँ प्रेस वार्ता स्वयं की गई हो, प्रेस वार्ता के अंदर सारे पत्रकार मौजूद रहे हो, सारे प्रश्न उत्तर हो चुके हों, उसके बाद अगर किसी के सुरक्षा घेरे में कोई व्यक्ति, हो सकता है कि वो व्यक्ति मीडिया का हो या हो सकता है कि वो मीडिया के भेष में कोई आतंकवादी भी हो सकता है। अगर आप सुरक्षा घेरा तोड़ेंगे तो सुरक्षा कर्मी जो कि उसी लिए बने हुए हैं, एक व्यक्ति की सुरक्षा करने का अधिकार। श्रीवास्तव साहब, सुरक्षा के नाम पर क्या पत्रकारों को पीटा जाएगा? वहां पर आप कह रहे हैं कि कोई और व्यक्ति हो सकता है, पत्रकार हो सकते हैं, वहां पर पत्रकार ही थे और मारपीट भी हुई थी और तस्वीरें भी हैं। मैं तो सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, किसी भी मामले के अंदर उत्प्रेरक देखा जाता है कि उत्प्रेरक कौन है। मैं एक चीज पूछता हूँ, पत्रकारिता की भी एक हद होनी चाहिए कि नहीं? आप निजता का सम्मान करेंगे कि नहीं? मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ कि जब प्रेस वार्ता आयोजित थी, प्रेस के अंदर सारे संबोधन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हो चुके थे, उन्होंने सारे पत्रकारों के जवाब भी दिए। चाय नाश्ता पानी जो एक हमारी हॉस्पिटैलिटी होती है वो हमने किया, और आज तक कभी ऐसी बात नहीं हुई है। तो फिर कि समाजवादी पार्टी अभद्रता क्यों हुई? आप ये कह रहे हैं कि एक हद होनी चाहिए, कौन सी लाइन क्रॉस की थी पत्रकारों ने? श्रीवास्तव साहब, आप ये बताइए, अखिलेश यादव खुद वहां पर मौजूद थे, क्या उनको उस समय पत्रकारों से बातचीत करके इस मामले को नहीं देखना चाहिए था? कौन सी हद पार की है, कौन सी लाइन पार की है पत्रकारों ने? मैं सीधी सी बात एक बात कह रहा हूँ कि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि पत्रकार वार्ता समाप्त होने के बाद फिर कौन सी बात रह जाती है कि आप किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का हनन करने के लिए पहुंच जाए। और दूसरी चीज सर, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर सवाल जवाब हो गए थे श्रीवास्तव साहब, तो फिर क्यों ये नौबत आई और क्यों जो सुरक्षा गार्ड थे अखिलेश यादव के वहां पर उनको मारपीट करनी पड़ी पत्रकारों के साथ? ऐसा क्यों हुआ? पत्रकार
उसके साथ मारपीट नहीं हुई। वो व्यक्ति जिस समय किसी के निजता के अधिकार का हनन करता है वो यानी आप ये कह रहे हैं कि वो पत्रकार था। श्रीवास्तव साहब सुनिए, एक मिनट सुनिए सर। पूछ रहा हूँ श्रीवास्तव साहब सुनिए सर, सुनिए को चौथा पैनल माना जाता है सर। क्या अगर आप चौथे स्तंभ की बात कर रहे हैं तो क्या पत्रकारों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? इसलिए नहीं है कि आप लोकतंत्र के अंदर किसी के निजता का अधिकार। सर क्या निजता के अधिकार का उल्लंघन किया? मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ। बिल्कुल किया। क्या पत्रकारों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? ठीक है, आपको रोकना चाहूंगा शर्मा जी, आप मेरे साथ। श्रीवास्तव साहब आप मेरे साथ बने रहिए। तो आप प्रश्न का उत्तर ले लें या फिर मैं आप ही श्रीवास्तव साहब सुन लीजिए सर, बने रहिए। में सारे प्रश्न पूछ लिए गए, उसके बाद श्रीवास्तव साहब बने रहिए। गौरव, ठीक है, बने रहिए। गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं बीजेपी से प्रवक्ता। गौरव मिश्रा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। अखिलेश यादव और 20 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं कि साहब निजता के अधिकारों का उल्लंघन कर दिया पत्रकारों ने, इसलिए मारपीट भी कर दी। ये निजता के अधिकारों का उल्लंघन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बार बार ये आरोप लगाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी जनता के अंदर अपना साख गंवा चुकी है, खो चुकी है, पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी है। यही कारण है कि हताशा श्रीवास्तव साहब सुन लीजिए सर, आप लगातार बोल रहे पत्रकारों के ऊपर में समाजवादी पार्टी श्रीवास्तव साहब सुन लीजिए सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पत्रकार चौथा स्तंभ है देश की, मीडिया चौथा स्तंभ है, और दूसरा आप आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीवास्तव साहब सुन लीजिए, आपको पूरा मौका मिला, सुन लीजिए। गौरव मिश्रा जी को बोलने दीजिए। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पत्रकारों पर और पुलिस वालों पर हमले किए जा रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ के भी लोगों ने ये आपकी हार की हताशा तो आप भी करेंगे श्रीवास्तव साहब, अगर श्रीवास्तव साहब आप भी करेंगे फिर? आत्मसमर्पण कर देने जैसी प्रवृत्ति समाजवादी पार्टी के मुखिया के अंदर आ चुकी है। ये पूरी की पूरी प्रदेश की जनता इस बात को मानती है। अपनी साख गंवा चुकी समाजवादी पार्टी इस तरह के हमलों पर, इस तरह के हिंसक प्रयासों का सहारा ले रही है और वो साफ प्रदेश की जनता देख रही है। श्रीवास्तव साहब किस बात की बौखलाहट है सर? श्रीवास्तव साहब, कपिल श्रीवास्तव जी किस बात की बौखलाहट है? श्रीवास्तव जी किस बात की बौखलाहट है? कर्मियों को निकलने श्रीवास्तव जी किस बात की बौखलाहट है? इसका जवाब तो दीजिए सर। दिखाई दे रही है कि आप लगातार बोलेंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे। श्रीवास्तव जी सुन भी लीजिए, श्रीवास्तव जी सुन भी लीजिए सर। काम कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। ये इनके संस्कार और संस्कृति का ही परिलक्षण है जो दिखाई देता है इनके कर्मों में, और बार बार ये कृत्य करते चले जाते हैं और जनता इसका जवाब देगी। वोटों के माध्यम से जनता इसका जवाब गौरव देगी। मिश्रा जी, कपिल श्रीवास्तव जी, आपको रोकना चाहूंगा सर, प्लीज सर आपस में ना उलझें, सर आपस में ना उलझें, प्लीज सर आपस में ना उलझें। श्रीवास्तव जी सुन लीजिए सर, मिश्रा जी सुन लीजिए। श्रीवास्तव जी आप लगातार बोल रहे हैं, सुन लीजिए सर प्लीज। श्रीवास्तव जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, लगातार आप बोल रहे हैं, सवालों का जवाब भी दीजिए, सुन लीजिए, आप लगातार मत बोलिए प्लीज। गौरव मिश्रा जी एक बात मुझे बताइए, क्या पत्रकारों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? और अगर ये कह रहे हैं श्रीवास्तव साहब कि साहब निजता का अधिकार का उल्लंघन कर दिया पत्रकारों ने, तो क्या मारपीट पत्रकारों के साथ होगी? जो सुरक्षा कर्मी है वो पीटेंगे पत्रकारों को? देखिए कुछ ही दिनों पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने एक पत्रकार को प्रश्न पूछने पर अपमानित किया था, बुरी तरह से अपमानित किया था और तमाम सारे लांछन लगाए थे। और अभी कुछ ही दिन बीते थे, 1-2 दिन बीते थे कि फिर पत्रकारों के ऊपर हमला किया गया बाकायदे सुनियोजित तरीके से। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? ये हताशा और बौखलाहट है। सर किस बात की बौखलाहट है मिश्रा जी? किस बात की बौखलाहट है? चुनावों के पूर्व हार सुनिश्चित दिखाई देने की बौखलाहट है, चुनावों के पूर्व हार सुनिश्चित होने की बौखलाहट है, और ये बौखलाहट अभी बिगड़ चुका है। इन्हें इलाज की आवश्यकता है, इन्हें इलाज की आवश्यकता है, इन्हें अस्पताल में दिखाना चाहिए, अपने दिमाग को दिखाना चाहिए। इस तरीके से हमले करके पत्रकारों के ऊपर लोकतंत्र के एक सशक्त स्तंभ का बार बार अपमान करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग।
समाजवादी पार्टी के लोग पत्रकार जगत का हमेशा अपमान करते चले आ रहे हैं। जो इनके हित को न साधे उसका ये अपमान श्रीवास्तव जी बताइए सर, अखिलेश यादव वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें साफ तौर पर हम दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। अगर आपके सामने स्क्रीन है तो आप देखिए, अखिलेश यादव वहां पर मौजूद हैं और अखिलेश यादव ने इतनी तक जहमत नहीं उठाई कि एक बार सुधरें, अच्छा है ये, इसी तरह एक बार सुधरें और पूछे पत्रकारों से क्या मामला था, क्यों पीटा गया। श्रीवास्तव जी बोले। श्रीवास्तव साहब, अखिलेश यादव वहां पर मौजूद हैं सर, आपके सामने अगर स्क्रीन हो तो आप देखें, तस्वीर हम चला रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये जहमत तक नहीं उठाई कि एक बार बातचीत करें, पत्रकारों से पूछें आखिर क्या मसला है। आप यहाँ पर आकर आरोप लगा रहे हैं सर, निजता के अधिकार का उल्लंघन कर दिया, क्या कर दिया, क्या पत्रकार सवाल भी ना पूछे। सर आप बता रहे हैं कि पत्रकार मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मीडिया को बुलाया गया उनके सवालों का जवाब देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, तो फिर पीटा जाएगा पत्रकारों को बुलाकर। एक तमाशा भी हो जाएगा। श्रीवास्तव जी, पत्रकारों को बुलाकर पीटा जाएगा? बुला करके पीटा नहीं गया है सर, आप कह रहे हैं ना कि आपने पत्रकार वार्ता बुलाई थी, खाना नाश्ता पानी कराया गया। सर ये नाश्ता पानी है, ये नाश्ता पानी है। वार्ता सुन लीजिए मेरी श्रीवास्तव साहब, ये नाश्ता पानी है आपकी नजर में? समाप्त हो चुकी थी और प्रेस वार्ता जब आयोजित हुई थी, सारे प्रश्न खत्म होने के बाद श्रीवास्तव साहब, श्रीवास्तव साहब, श्रीवास्तव साहब सुनिए सर, लगातार मत बोलिए। षड्यंत्र है जो योगी आदित्यनाथ जी और मीडिया के गठजोड़ से चल रहा है। बहुत सीधी सी बात है, सारे मीडिया के लोग नहीं है, कुछ एक के नाम मैं कह रहा हूँ। देखिए अपराध और अपराधियों के गौरव मिश्रा जी एक मिनट रुकिए सर, गौरव मिश्रा जी एक मिनट रुकिए सर, गौरव मिश्रा जी एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। जनता पार्टी के गौरव मिश्रा जी एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। श्रीवास्तव साहब, मिश्रा जी एक मिनट रुकिए सर, मिश्रा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। श्रीवास्तव साहब, आप ये कह रहे हैं कि नाश्ता पानी के लिए नाश्ता पानी कराकर भेजे, नाश्ता पानी है तो फिर लंच और डिनर क्या होगा आपकी निगाह में? देखिए बहुत सीधी सी एक बात पूछ रहा हूँ मैं, जब हमने प्रेस वार्ता बुलाई, हमने प्रेस को खत्म कर दिया, सारे लोग प्रश्न पूछ चुके, जलपान ग्रहण कराना एक किसी भी पार्टी के अंदर ये संस्कार की चीज होती है, क्योंकि पत्रकार हमारा आता है तो ये एक हॉस्पिटलिटी होती है किसी भी पार्टी की। हम कोई एहसान या कोई व्यक्ति किसी पर एहसान नहीं कर रहा है, सभी देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम पत्रकार वार्ता आयोजित कर लिए, वो संपन्न हो गई और हम अब अपने दूसरे काम के लिए जा रहे हैं, प्रश्न सारे पूछे जाते हैं। अखिलेश यादव से सवाल पूछना गुनाह हो गया सर? आप मुझे अगर प्रेस वार्ता के बाद कोई पत्रकार अखिलेश यादव से सवाल पूछना चाहता है तो क्या ये गुनाह हो गया? बिल्कुल नहीं। ये आप जब सवाल पूछने पर पीट दिया जाएगा पत्रकार को, सामने आ जाएंगी। सवाल पूछने पर पीट दिया जाएगा पत्रकार को। जब प्रेस समाप्त हो चुकी थी तो किसी के निजता के अंदर किसी के सुरक्षा घेरे को तोड़ने की जो कोशिश की गई, तो सुरक्षा घेरा तोड़ेंगे तो मारेंगे पत्रकारों को, पत्रकारों को मारेंगे सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकारों को मारा जाएगा। जान चली जाए तो क्या आप जवाब दे होंगे या मीडिया? और अगर पत्रकार की जान चली जाए तो कौन जवाब दे होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी? पत्रकार की जान चली जाए तो किसकी जिम्मेदारी होगी, कौन जवाब दे होगा? तो उसका लाभ कोई श्रीवास्तव साहब, पत्रकार की जान चली जाए तो कौन जवाब दे होगा? आप माननीय प्रधानमंत्री जी का क्यों नहीं लेने चले जाते हैं? प्रधानमंत्री जी का सर इसी उनका सुरक्षा सर ये बौखलाहट बीजेपी और समाजवादी पार्टी की पत्रकारों के ऊपर क्यों निकाल रहे हैं सर? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जो आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, उसकी बौखलाहट पत्रकारों के ऊपर क्यों? उनकी सच्चिदता का वो नहीं ले सकते हैं। श्रीवास्तव साहब, जो आप राजनीतिक बात कर रहे हैं उसकी बौखलाहट मुझे पत्रकारों सिर्फ के ये ऊपर क्यों? बताइए कि जो पत्रकार ने सुरक्षा घेरा तोड़ा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जान के साथ हमला हो सकता था अगर कोई अराजक तत्व वहां पर होता, और पत्रकार की जान के ऊपर हमला हुआ तो आप ले लेते। श्रीवास्तव जी, पत्रकार की जान के ऊपर हमला हुआ, उसका जवाबदेह कौन है? सुरक्षा घेरा पत्रकार की जान के ऊपर हमला हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जवाबदेही किसकी है? पत्रकार की जान के ऊपर हमला हुआ, इसकी जवाबदेही किसकी है श्रीवास्तव साहब? मीडिया को सुरक्षा घेरा तोड़ना जरूरी हो गया था, कौन सा ऐसा प्रश्न था? ये मीडिया को सुरक्षा दे रहे हैं? सत्ता में भी नहीं है, हम तो सत्ता में भी नहीं है। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति कुछ सुनिश्चित थी जो हम बताना भूल गए थे और पत्रकार पूछना भूल गया। बीसियों पत्रकार वार्ता में यानी आप ये कह रहे हैं श्रीवास्तव साहब, आप लगातार बोल रहे हैं सर, दिक्कत यही है, आप लगातार बोल रहे हैं, सुन भी लीजिए सर, सुन भी लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि प्रेस वार्ता खत्म हो गई थी, क्या उसके बाद
किसी पत्रकार को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। और अगर आप कह रहे हैं कि साहब खतरा है पत्रकारों से, तो पत्रकारों को बुलाते ही ना फिर। क्या पत्रकारों से खतरा है अखिलेश यादव को? नहीं, देखिए फोल्ड करने की बात मत कीजिए। पत्रकारिता का ये मतलब नहीं होता कि आप फोल्ड करें हर बात। मैं क्या होल्ड कर रहा हूं? आप सुनिए, आप जवाब दीजिए ना। पत्रकार वार्ता जब समाप्त हो गई, मेरा सीधा सवाल है, क्या पत्रकारों से खतरा था? नहीं, पत्रकारों, अगर पत्रकार सुरक्षा घेरा तोड़ता है और कोई अराजकता तो वहां मौजूद, सवाल पूछने का अधिकार नहीं है पत्रकार को, पीट दिया जाएगा सवाल पूछने पर। जब हम है, बिल्कुल है, उसकी एक चीज मर्यादा होती है, जहां आपको पूछना था आप। और ये क्या था सर? क्या ये भी मर्यादा थी? क्या ये भी मर्यादा थी? श्रीवास्तव साहब, आप अगर मर्यादा की बात कर रहे हैं तो इस बात का जवाब दीजिए, क्या ये भी मर्यादा थी? आप किसी के जान के लिए, आप किसी का जान ले लेंगे, सुरक्षा घेरा तोड़वाएंगे। सर, पत्रकार जान लेने गया था वहां पे अखिलेश यादव की? पत्रकार अखिलेश यादव की जान लेने गए थे? नहीं, और पत्रकार की जान पर बनाई, उसकी जवाबदेही किसकी है? सुरक्षा घेरा पत्रकार की जान पर बनाई, उसकी जवाबदेही किसकी है? नहीं है जो आप कर रहे हैं श्रीवास्तव साहब, पत्रकार की जान पर बनाई, उसकी जवाबदेही किसकी है? कोई तोड़ेगा और कोई दूसरा अराजक तत्व उसका लाभ लेगा, मीडिया उसकी गारंटी लेगा, तो पीट देंगे आप? पीटने की कौन सी बात है? क्यों पीटा नहीं है? पीटने की कौन अरे सी बात सर, है? वीडियो देखिए पहले। सर, वीडियो देखिए पहले। सुनिए मेरी बात सुनिए। जब कोई व्यक्ति ऐसा लगेगा सुरक्षा बल को, सुरक्षा जो गार्ड होते हैं, कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, तो वो बचाने की अच्छा, कोशिश पत्रकार अटैक कर रहे थे? पत्रकार अटैक कर रहे थे? पत्रकार अटैक कर रहे थे वहां पर? श्रीवास्तव साहब, पूछ रहा हूँ, श्रीवास्तव साहब, तो वो करने क्या गए थे? कुछ तो शब्दों का चयन करिए सर। पत्रकार अटैक कर रहे थे वहां पर? मैं शब्दों का चयन सर, कैमरा और माइक आईडी लेकर अटैक करने गए थे पत्रकार वहां पर? सुन लीजिए, मैं विधि को ही कवर करता हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ, लेकिन हर आदमी की आजादी, हर आदमी कहीं ना कहीं संविधान की आजादियों से बधा हुआ है। हम सारे लोग निर्द्वंद नहीं है। ठीक है गौरव मिश्रा जी, स्वच्छंद नहीं है। ठीक है गौरव मिश्रा जी, गौरव मिश्रा जी, यहाँ पर श्रीवास्तव साहब ये कह रहे हैं कि साहब जान को खतरा था अखिलेश यादव की, इसलिए पीट दिया पत्रकारों को, और पत्रकार की जान पर बनाई, उसकी जवाबदेही किसकी है? मलाई लगा के नहीं चलाना चाहिए न्यूज। पहले उनको कहिए चिल्लाना बंद करें न्यूज पर। पूरी जनता देख रही है, श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, और यही व्यवहार आम जनता के बीच में कर रहे हैं, पत्रकारों के साथ कर रहे हैं, पुलिस वालों के साथ कर रहे हैं। पत्रकारों ने, और यहाँ पे पूरा श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, आप लगातार बोल लिया। श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, गौरव मिश्रा जी। मैं तो पूछ रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी का सुरक्षा घेरा गोरखपुर में तोड़ा गया था, उसमें पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार। अरे सर, आप क्या पूछेंगे, सवाल आपके ऊपर है। श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, आप बहुत बोल लिया, आप सुन लीजिए सर प्लीज। श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, निजता के अधिकार की बहुत बात कर रहे हैं आप। पत्रकार के ऊपर हमला हो गया, आपने एक शब्द नहीं बोला, सुन लीजिए आप। गौरव मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो महिलाओं, अरे भाई साहब सुन लीजिए, श्रीवास्तव साहब सुन लीजिए, आप बहुत बोल लिए, सुन लीजिए प्लीज। सुन लीजिए। मैं उदाहरण के साथ मैं उनको बताना चाहता हूँ, साइटेशन के साथ मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये महिला पत्रकारों के साथ ये बदतमीजी करते हैं, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करते हैं। जब ये हताशा में आते हैं, जब ये बौखलाहट में आते हैं, तो इन्हें कोई कुछ नजर नहीं आता है। इन्हें आगामी चुनाव में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ी जाए, किस तरीके से उपद्रव मचाया जाए, उसका ये कोई ना कोई रास्ता खोज रहे हैं। और चूंकि मीडिया से जो इनको सहयोग चाहिए, जिस तरीके से चाहते थे कि मीडिया इनको प्रमोट करे, और मीडिया जब इनकी सच्चाई दिखा रही है, नहीं, मीडिया जब इनकी सच्चाई दिखा रही है तो इन्हें बेचैनी हो रही है। जब मीडिया इनकी सच्चाई, इनकी असलियत जनता के सामने खोल करके रख रही है, तो इन्हें बेचैनी हो रही है। तो कम से कम ये बेचैनी 2024 तक बरकरार रहेगी, इसके लिए। गौरव मिश्रा जी, श्रीवास्तव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। श्रीवास्तव जी बोलिए, सर बोलिए, लेकिन लगातार मत बोलिए, ऐसे बोलिए आपकी बात समझ में आए, ऐसे बोलिए आपकी बात समझ में आए, आराम से बोलिए, लगातार मत बोलिए। ये बताना क्यों नहीं चाह रहे, ये अपनी हताशा क्यों नहीं बता रहे? गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं आप हताश हैं। हताशा ये क्या है? गौरव मिश्रा जी आप हताश हैं। श्रीवास्तव जी किस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये? श्रीवास्तव साहब किस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और कौन बौखलाहट में है, कौन हताश है, ये नजर आ रहा है तस्वीरों में। एक शब्द आपने नहीं बोला, पत्रकार के ऊपर हमला हो गया, आप निष्ठा की बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। अरे सर, निष्ठा की बात छोड़िए, पत्रकार की जान पर बनाई, उसकी जवाबदेही किसकी है? जर्नलिज्म भी संविधान के दायरे में होना चाहिए, और ये संविधान के दायरे में था।
ये मारपीट संविधान के दायरे में है, इस बात का जवाब दीजिए श्रीवास्तव साहब। ये मारपीट संविधान के दायरे में है? नहीं, इनसे पूछिए कि ये संविधान का दायरा है क्या, कि किसी जर्नलिस्ट से पूछा जाए कि तुम कितने में बिके हुए हो, किसके दलाल हो? ये संविधान का दायरा है क्या? संविधान ये अनुमति देता है क्या इस तरीके से बात करने के लिए? वो कितने में बिके हैं और लोग गोस्वामी से पूछिए ना हर भारत से। अरे सर, और किसी चैनल का जिक्र इंडिया न्यूज पर मत करिए आप, और किसी चैनल का जिक्र इंडिया न्यूज पर मत करिए। इंडिया न्यूज बेबाक पत्रकारिता करता है, बेबाक पत्रकारिता करता है इंडिया न्यूज, और सवाल पूछने का मानता रखता है। और इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ पर बैठकर, बेचैन न रहे। जवाब नहीं है आपके पास। गोस्वामी है कि नहीं है? निष्ठा के अधिकार की आप बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं आप। ये संविधान के दायरे में हुआ है, ये संविधान के दायरे में हुआ है। जवाब नहीं है आपके पास। पत्रकार के ऊपर हमला हुआ, ये आपको संविधान के दायरे में लगता है? पत्रकार हमला करने गए थे वहां पर कैमरा और माइक आईडी लेकर। अरे सर, किसकी सुरक्षा के लिए खतरा है एक पत्रकार? किसकी सुरक्षा के लिए खतरा है एक पत्रकार? वो भी पत्रकारिता है और भारतीय जनता पार्टी के खरीदे हुए पत्रकार हैं। पत्रकारों के ऊपर सर बौखलाहट करना बंद करिए अपनी। पत्रकारों के ऊपर बौखलाहट मत निकालिए। जवाब नहीं है आपके पास। आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप निष्ठा के अधिकार की बात कर रहे हैं। क्या ये संविधान के दायरे में हुआ? मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, हाँ देश बचा लीजिए, लोकतंत्र बचा लीजिए। सर, लोकतंत्र आप खतरे में डाल रहे हैं। पत्रकारों को आप चौथा स्तंभ कहते हैं और दूसरी तरफ पत्रकारों को मारपीट कर रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश लोकतंत्र खतरे में है। मत लीजिए, क्योंकि इससे किसी न किसी की जान जा सकती है, अराजकता पर लाभ उठा सकते हैं। सर, मैं वही तो कह रहा हूं प्रभु कि जान जा सकती थी, इसकी जवाबदेही किसकी है? भाई, इसकी जवाबदेही उनकी है जो कि मीडिया अच्छा, अगर पत्रकारों को पीटा जाएगा तो जवाब भी मीडिया ही देगी। वाह वाह सर वाह, पत्रकारों को पीटेंगे आप और जवाब मीडिया देगी। पत्रकार पिटेगी और जवाब भी दे, और ऊपर से आप लोग पत्रकारों के ऊपर सवाल उठाने आ जाते हैं। अगर कोई जान चली गई होती, सर वही मैं पूछ रहा हूं, अगर किसी पत्रकार की जान पर बनाती तो कौन जवाबदेही होता? किसकी जिम्मेदारी होती? कौन जवाब देता इस बात का? आप इससे खूब वाकिफ हैं, अच्छी तरीके से वाकिफ। जो आदमी खुद आपको बुला करके अपनी बातें कह रहा है और पत्रकार, और अगर एक सवाल अलग से पूछ ले अखिलेश यादव से प्रेस वार्ता की बात, अगर प्रेस वार्ता की बात, सर मीडिया का काम क्या है? मुझे बताइए, मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम क्या सवाल पूछना नहीं है? श्रीवास्तव जी, मीडिया का काम क्या सवाल पूछना नहीं है? अगर पत्रकार ने सवाल पूछ लिया तो क्या बाउंसर उसको पीट देंगे? बेडरूम में घुस करके मुझे बताइए, क्या ये संविधान के दायरे में हुआ? आप जो संविधान की बात कर रहे हैं, क्या पत्रकार हमला करने गया था? पत्रकारों से सर कैसा खतरा? श्रीवास्तव जी, पत्रकारों से कैसा खतरा? श्रीवास्तव जी, पत्रकारों से कैसा खतरा? किसी के बेडरूम में घुस जाए, किसी के सर, जवाब नहीं है आपके पास। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं है आपके पास। बौखलाहट पत्रकारों पर मत निकालिए सर, पत्रकारों पर बौखलाहट मत निकालिए। ठीक है, मैं तो पूछ रहा हूँ, पत्रकारों पर बौखलाहट मत निकालिए। जवाब दीजिए मेरी बात का, मेरे सवाल का जवाब दीजिए अगर हिम्मत है। पत्रकारों पर बौखलाहट मत निकालिए। जिसको की सुरक्षा घेरा तोड़ के पूछना जरूरी था और प्रेस वार्ता में वो व्यक्ति नहीं पूछ पाए। आप मुझे बताइए, आप जिस निजता के अधिकार की बात कर रहे हैं, जिस संविधान के दायरे की बात कर रहे हैं, क्या ये संविधान के दायरे में हुआ? और पत्रकार की जान पर बनाई, उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही किसकी है? इस पर आपके पास जवाब नहीं है। इस पर आपके पास जवाब नहीं है। जान जा सकती थी, पत्रकार की जान जा सकती थी, कौन जवाबदेह होता? किसकी जिम्मेदारी होती? सुरक्षाकर्मी बताएगा कि कौन जिम्मेदार था। वाह वाह श्रीवास्तव जी वाह, पत्रकार को पीटेंगे आप, पत्रकार को आप पीटेंगे और ऊपर से आपके पास जवाब नहीं है। अब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कपिल श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया गौरव मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर। जवाब नहीं है आपके पास, बहुत शुक्रिया, जवाब नहीं है। बौखलाहट मत निकालिए पत्रकारों के ऊपर, बौखलाहट मत निकालिए, बौखलाहट मत निकालिए। और सुनिए, एक बार फिर से कह रहा हूं, इंडिया न्यूज बेबाक पत्रकारिता करता है, सवाल पूछने का मादा रखता है और डरते नहीं है इंडिया न्यूज के पत्रकार।